पिछले वीडियोस में हमने ये डिस्कशन की थी कि फंक्शंस क्या हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के। तो वही हम डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्यादातर फंक्शंस रिपीट हैं, ये पहले भी रिपीटेड हुए हैं कि सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, पेपर्स की कस्टडी होती है, मीटिंग्स की, जो डिसीजन लिए जाते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जो भी ऑफिसर्स हैं। उसके बाद कुछ और फंक्शंस हैं। Responsible for the administration of Government of India Transaction of Business Rules 1961 and Government of India Allocation of Business Rules 1961। तो ये जो दोनों रूल्स हैं, इनको इम्प्लीमेंटेशन, इनकी मॉनिटरिंग करना भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम होता है कि इस हिसाब से सरकार चल रही है या नहीं। जैसे ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल उसमें कहा गया है कि कौन सा प्रोसीजर होगा जब भी बिजनेस होगा सरकार का, कि कैबिनेट में जाएगी कोई फाइल, उसके बाद कि किस तरीके से चलेगी, एक कैबिनेट कमेटी से दूसरी कैबिनेट कमेटी में क्या डिस्कशन हो सकती है, या कौन कौन से मुद्दे हैं जिसकी अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट का होगा। जैसे अगर 10,000 करोड़ रुपए का कोई एक्सपेंडिचर है किसी स्कीम पे, तो क्या वो कैबिनेट के पास जाएगा या प्राइम मिनिस्टर के पास रखना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट। एलोकेशन ऑफ बिजनेस में ये है कि लिस्ट है एक तरीके से मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की, या कोई अटैच्ड ऑफिसेज है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और उनका क्या क्या काम है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या क्या काम करेगी, उसकी क्या जुरिस्डिक्शन है, या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की क्या जुरिस्डिक्शन है। स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस मिनिस्ट्रीज में भी और डिपार्टमेंट्स में भी जो भी सरकार का है, कि ऐसा हो कि जो भी उनका काम चल रहा है वो स्मूथली चल चल रहा हो, रूल्स को फॉलो करके। फिर उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, उन बीच में कोई डिफरेंसेस ना आ जाए जिससे जो सरकार का गोल अचीव ना हो या उसमें रुकावट पैदा हो। इसके लिए ये क्या करते हैं, वो उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो कंसेंसस लेके आने की कोशिश हॉक कमिटीज ऑफ सेक्रेटरी भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में बन जाती हैं। काफी सेक्रेटरीज, 6-7 सेक्रेटरीज को लिया और उनकी एक कमेटी बना दी किसी मुद्दे पे, ताकि कंसेंसस, एक डिपार्टमेंट का हेड एक सेक्रेटरी होगा, दूसरे का दूसरा, तो 6-7 डिपार्टमेंट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, जैसे पॉलिटिकल हेड तो मंत्री अपने एडहॉक कमिटीज बना के डिस्कशन करते हैं। फिर कोई भी नई पॉलिसी इनिशिएटिव हो, कैबिनेट पीरियड का काम होता है, और जो कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज होती है उसके थ्रू नई नई पॉलिसी इनिशिएटिव्स आते हैं। कोई इनिशिएटिव्स जब स्कीम नहीं थी तो किसी न किसी ने कैबिनेट कमिटी से पहले, कमिटी ऑफ सेक्रेटरी नहीं होगी तो सजेशन आया होगा कि मनरेगा होनी चाहिए, वही सजेशन कैबिनेट के पास किया। तो प्रमोशन ऑफ न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव सेक्रेटरी का काम होता है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है कि इनिशिएटिव हम ले क्यों रहे हैं, कोई समस्या है सरकार में, सॉरी अपने देश में समस्या है, उसको सॉल्व करना है। जैसे गरीबी की समस्या है, पॉवर्टी की समस्या है, उसको सॉल्व करने कोई पॉलिसी चाहिए, तो वो कर जाती है। फिर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन को ये शेयर करते हैं, प्रेसिडेंट को भी, वाइस प्रेसिडेंट को भी, मिनिस्टर्स होते हैं। और इस शेयर करने का तरीका क्या है, मंथली समरीज। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी इन्फॉर्म रखते हैं और सभी मिनिस्टर्स को भी, कि सरकार में क्या मेजर एक्टिविटीज चल रहे हैं, क्या फैसले लिए हैं और कैबिनेट में क्या हो रहा है। फिर इनका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस, और उस क्राइसिस में कोऑर्डिनेशन भी इंश्योर करना सारी मिनिस्ट्रीज का। तो कोई भी अगर क्राइसिस होता है जैसे कोविड-19 का है, तो उसके लिए नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर काम करती है ये कमेटी। और इसका काम क्या होता है, अगर कोई क्राइसिस है, जैसे बहुत सारे बड़े इलाके में फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, उसमें
मैनेज करना सारा कुछ, और जो भी रिलीफ एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ले रहे हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का भी एक पार्ट है, या क्राइसिस मैनेजमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ जाता है, वो भी ये बॉडी करती है। फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डील करती है, कौन कौन मुद्दे हैं, किस तरीके वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के काम में आएंगे। एजेंडा प्रिपेयर करना मीटिंग्स के लिए, डिस्कशन रिकॉर्ड करना, ये फंक्शंस की रेपिटेशन ये है ज्यादातर। सर्कुलेशन करना डिसीजन का दूसरे मिनिस्ट्रीज को कि ये डिसीजन कैबिनेट, जो भी केसेस में लेजिस्लेशन चाहिए, ऑर्डिनेंसेस जो प्रेसिडेंट पास करता है। अगर कोई कानून चाहिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या कोई मुद्दा है उसके लिए कानून चाहिए जैसे फार्म लॉज, वो भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही देखता है पहले। और कोई भी मैसेज या एड्रेसेस होते हैं प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट को, उस तरीके के मुद्दे भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट संभालता है। फिर कब सम्मन करना है, कब पार्लियामेंट को मतलब सेशन एंड करना है, एक कि प्रोरोग कर रहे हैं सेशन, या को डिसॉल्व करना है, तो उस तरीके के मुद्दे भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के पास हैं। अगर फॉरेन कंट्री के साथ कोई ट्रीटी नेगोशिएट हो रही है या एग्रीमेंट, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप था हमारा एशियन कंट्रीज के बीच में, और थोड़े और कंट्रीज थे जैसे ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, तो उस तरीके के मुद्दे ये भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के पास आते हैं मुद्दे। फिर अगर कोई डेलीगेशन सेंड करना है अब्रॉड, या कोई पब्लिक कमिटी ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट करनी है और उसकी रिपोर्ट को कंसीडर करना है, इस तरीके के मुद्दे भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के पास आते हैं। जैसे शाह कमीशन था, उसका ये मुद्दा था कि इमरजेंसी में कोई एक्सेसेस तो नहीं कमिट किए गए, उसके जो है रिपोर्ट बनाई थी। तो इस तरीके के जो काम है वो भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के पास आते हैं, और इस तरीके के वो एजेंडा कैबिनेट कमिटीज और कैबिनेट के पास लेके जाते हैं। फिर किसी केस का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, या कोई मुद्दा जो है कि कैबिनेट के पास ले जाया जाए, ताकि उस पे डिसीजन डायरेक्शन ली जा सके। या कोई जैसे कोई रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसने कहीं रोड बनाना है और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री कह रही है कि जंगल काट के मत बनाइए, कोई डिसएग्रीमेंट है, और प्रपोजल है रिवर्स करना है कोई डिसीजन कैबिनेट का, जैसे फार्म और फार्म लॉस को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने के जो प्रपोजल्स हैं, उसके बाद के कैबिनेट के सामने लाया जाए। कई बार प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं कि ये मुद्दा कैबिनेट के सामने लाया जाए उसे। या कोई केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है और प्रोसिक्यूशन कर रही है, ये कोई सिविल केस हो सकता है या क्रिमिनल केस भी हो सकता है, उसको अगर विड्रॉ करना है, जैसे कोई केस है प्राइवेट बॉडी के खिलाफ टैक्सेशन का, तो उसे विड्रॉ करना है। फिर प्रमोशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन प्रमोट करना है मिनिस्ट्रीज के बीच में। ये जो मुद्दे हैं, सब्जेक्ट मैटर्स हैं, ये सभी के सभी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शंस में आते हैं, ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के पास इस तरीके के मुद्दे आते हैं, और इनको लेके वो अपना काम करते हैं, चाहे वो कैबिनेट के पास मुद्दे रखते हैं, कैबिनेट कमेटी के पास रखते हैं, या अपने तौर पे डिसीजंस इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, या कोऑर्डिनेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए वो एजेंडा वगैरह जो ब्यूरोक्रेसी है वो प्रोवाइड करती है, और ये मैटर्स डील करते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट बॉडी है कमिटीज ऑफ सेक्रेटरीज, ये अलग अलग बनती रहती हैं, तो एडहॉक कमिटीज भी होती हैं। कमिटीज ऑफ सेक्रेटरीज का मतलब ये है कि जो सेक्रेटरीज हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के, वो इकट्ठे होके एक कमिटी बनाएंगे। इनका जो चेयरपर्सन होता है हमेशा कैबिनेट सेक्रेटरी ही होता है। ये स्पेसिफिक मैटर को डिस्कस करने के लिए बनाई जाती है, और जो प्रपोजल्स आते हैं सेक्रेटरीज की तरफ से उनकी डिस्कशन करती है ये कमिटीज। तो ये कैबिनेट कमिटी या कैबिनेट से पहले ही कुछ मुद्दों पे डिस्कशन कर देते हैं। और इसमें जो पेपर्स रखे जाते हैं वो कौन से होते हैं,
किसी डिपार्टमेंट को कोई मुद्दा चाहिए, प्रिंसिपल डिपार्टमेंट वो होगा, वो अपना पेपर प्रेजेंट करेगा कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंट भी हो सकता है जिसका ओपिनियन डिफरेंट हो, जैसे रोड मिनिस्ट्री ने कहा यहाँ पे रोड बनाएंगे, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कह रहे हैं कि नहीं, जंगल काट के यहाँ रोड नहीं बनाना, वो अपना सप्लीमेंट्री नोट देती है। उसी पेपर्स जो होते हैं वो टेबल पे रखे जाते हैं, उस हिसाब से उनकी डिस्कशंस होती है कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज की। तो ये सेक्रेटरीज जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इलेक्टेड नहीं है, यही अपने लेवल पे डिस्कशन कर जाते हैं पहले, फिर बाद में कैबिनेट और कैबिनेट कमिटीज के पास कुछ कम मुद्दे जाते हैं या प्रोसेस होके मुद्दे जाते हैं। डिसीजन इसमें भी यूनानिमस होते हैं, वोटिंग तो नहीं होती, कंसेंसस पे डिसीजन अराइव किया जाता है। और इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं ये डिपार्टमेंट्स को सर्कुलेट कर दी जाती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर ये देखते हैं कि मॉनिटरिंग का फंक्शन, जो भी डिसीजन लिए या कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्रीज का है किसी मुद्दे पे या पॉलिसी पे, उसको इफेक्ट करना कि कोऑर्डिनेशन हो पाए। और प्रमोशन ऑफ न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव्स, ये पहले भी बात हुई है कि कोई समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए नई पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी यहाँ से आते हैं, कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है और कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर काम करती है।